बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 232 पीपीसी। इट इज पर्टेनिंग टू पाकिस्तानी काइंस काउंटर फिटिंग ऑफ, यानी पाकिस्तानी सिक्का बनावटी बनाना। और इन द एंड ऑफ द लेक्चर आई विल डिस्कस मीमो ऑफ पॉइंटेशन। जो फर्द निशानदेही बनाते हैं तफ्तीशी अफसर किसी फौजदारी क्रिमिनल केस में, तो क्या उसको उसके इक्विवेलेंट लिया जा सकता है जो कानून शहादत का आर्टिकल 40 है? तो इस पे बात करेंगे और चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करूंगा। आपको टॉपिक लगे आपके लिए बेनिफिशियल है तो सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हर लेक्चर आप तक पहुंचता रहे। पहले मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूं जैसा कि ये प्रोवाइडेड है पीपीसी में, और फिर आगे जो अहम फैसले मुकदमात के फैसले हुई हैं इस सेक्शन पर उनको इंतहाई इख्तिसार से डिस्कस करेंगे। Whoever counterfeits or knowingly performs any part of the process of counterfeiting Pakistan coin shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which may extend up to 10 years and shall also be liable to fine। यानी जो कोई काउंटरफिट करता है, बनावट बनाता है या जाली बनाता है पाकिस्तान के सिक्के की, या पाकिस्तान के सिक्के को काउंटरफिट करने के लिए, बनावट बनाने के लिए, बनावट बनाने के किसी अमल का हिस्सा बनता है, तो ऐसे शख्स को उम्र कैद की सजा दी जाएगी या सजाए कैद जो 10 साल तक हो सकती है, और जुर्माने की सजा भी दी जाएगी। सेक्शन 232 पीपीसी के तहत बनावटी सिक्के की जो सजा है वो आपने नोट फरमाई कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी हो सकती है, 10 साल भी हो सकती है, यानी बहुत ज्यादा सजा है। अगर उससे इसका किया जाए कंपैरिजन, जो प्रीवियस सेक्शन है 231, तो 231 में आप देखते हैं कि 7 साल सजा है, जबकि 232 में इसकी सजा उम्र कैद या 10 साल तक हो सकती है। तो फर्क इसमें यह है कि वो किसी सिक्के को काउंटरफिट करना है, बनावट बनाना है, जाली बनाना है, किसी से मुराद किसी दीगर मुल्क की। लेकिन अगर ये काउंटरफिटिंग की जाएगी पाकिस्तानी सिक्के की तो फिर इसकी सजा उम्र कैद या 10 साल तक सजा कैद होगी। इंटेंशन, आपने इसकी डेफिनेशन को देखा, आर नोइंगली परफॉर्म्स एनी पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ काउंटरफिटिंग पाकिस्तान का, यानी जानते बूझते, इंटेंशनली, नोइंगली। तो नीयत जो है, इंटेंशन जो है, उसमें क्या है? धोखा देने की। बनावटी सिक्का बनाने की नीयत क्या है कि इसको बतौर असली पेश किया जाए, और असली तभी पेश होगा जब जिसको दे रहे हैं उसको धोखा होगा तो होगा, यानी उसके मुशाबे बनाया आपने ऐसा कि अगले आदमी को धोखा हो जाए। तो ये जो नीयत है धोखा देने दे की, ये इस जुर्म का मेन स्प्रिंग है, क्रक्स है। वैसे भी आप क्रिमिनल लॉ में जब देखते हो तो मेंजरिया आप देखते हैं कि गिल्टी इंटेंशन, गिल्टी माइंड। तो इस सेक्शन में मेंजरिया की वही हैसियत है कि अगर मेंजरिया नहीं है, गिल्टी इंटेंशन नहीं है, तो फिर जुर्म ही नहीं। तो मैज जो एक्टस रियस है, सिंपली वो नहीं जुर्म बन जाएगा अनटिल एंड अनलेस इट इज कपल्ड विद द मेंजरिया। इसकी सेक्शन 232 और सेक्शन 28, आप जानते हैं सेक्शन 28 में काउंटरफिट की डेफिनेशन दी गई है, जिसके मुताबिक कोई धोखाधड़ी तस्वर ही नहीं की जाएगी जब तक कि नीयत धोखा देने की ना हो।
इन पॉइंट्स पे आप दो रेफरेंस केस भी नोट फरमा लें। AIR 1937 मद्रास 711 एंड 1889 पंजाब RE.No. 4 criminal at page 1212। अगर मुलजिम ने कायन को कट किया और फिर सोल्डर किया, कट एंड वेल्ड कह दे कि उसकी जो कमी थी उसको पूरा किया उस तरह से सोल्डर करके, ऐसी नीयत से कि ये जो कायन्स हैं इनको फिर मैं बैंक में डिपॉजिट कराऊंगा, तो अदालत ने करार दिया कि ये जुर्म 232 का इर्तिकाब हो गया। इसलिए कि उसकी नीयत क्या है, इंटेंशन क्या है ऐसा एक्ट करने से, कि धोखा देकर बैंक ऑफिशियल्स को धोखा देगा और डिपॉजिट करवाएगा। तो इट वाज हेल्ड दैट द ऑफेंस ऑफ सेक्शन 232 PPC हैज बीन कमिटेड। दिस इज रिपोर्टेड एज AIR 1926 इलाहाबाद पेज 321। मुलजिम ने एक और मुकदमा, बड़े इंटरेस्टिंग इसके फैक्ट्स है। मुलजिम ने काउंटर फिट किया कायन्स को, बनावटी सिक्का बनाया। अब उसकी नीयत ये नहीं थी कि वो किसी शख्स को धोखा देगा बतौर असली के, उसको देगा और वो इस्तेमाल करेगा, बल्कि उसकी नीयत ये थी कि ये वो प्लान करके, मैनूवरिंग करके, मैनेज करके अपना जो उसका एनिमी है, दुश्मन है, उससे ये समाओ वो ऐसा हालात पैदा कर देगा कि उससे रिकवर हो जाए और उस पर क्रिमिनल केस बन जाए। इट वाज हेल्ड बाय द कोर्ट कि ये जुर्म नहीं बनता सेक्शन 232 PPC का, इसलिए कि उनको बतौर असली सिक्का चलाने की तो नीयत ही नहीं है, इंटेंशन है क्रिमिनल केस बनाने के अपने मुखालिफ पर। तो इंटरेस्टिंग केस है, इस पे आप रेफरेंस नोट फरमाइए। AIR 1937 मद्रास पेज 711। फर्द निशानदेही। अब एक मुलजिम अरेस्ट हुआ, उसने कहा जी, मैं तफ्तीशी अफसर को कहा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर IO को कहा कि मैं आपको पॉइंट आउट करता हूं, वो जगह दिखाता हूं जहां पे हमने ये जुर्म किया था, यानी फॉर इंस्टेंस कत्ल का इर्तिकाब किया था, किसी को कत्ल किया था और फिर वहां पे उसको हमने दफन कर दिया, दबा दिया मट्टी में। अब ये जो उसकी निशानदेही है, क्या इसको उसके इक्विवेलेंट मसावी एट पार लिया जा सकता है आर्टिकल 40 ऑफ द कानूनी शाद? द आंसर इज नो। उसके एट पार इसको तस्वर नहीं किया जा सकता। यहां पर बाय द वे मैं एक गुजारिश कर दूं कि जो आर्टिकल्स हैं 37, 38, 39 एंड 40 ऑफ द कानूनी शाद, तो 37 से 39 तक तो ये कहते हैं कि स्टेटमेंट बिफोर पुलिस। अब एक शख्स जो पुलिस की कस्टडी में है, हिरासत में, कैद में, डिटेंशन में, कन्फाइनमेंट में, अब उस शख्स की जो स्टेटमेंट है बिफोर पुलिस, दैट इज नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस। एक बार सेक्शन 40, बाकी जो रिमेनिंग सेक्शंस हैं 3, 37, 38 और 39, उसके एक्सेप्शन है, उससे हटकर है। आर्टिकल 40 ये कहता है कि अगर मुलजिम मिसाल के तौर पर पुलिस की हिरासत में, वो कहता है जी मैंने ये कत्ल किया था और फलां टाली के नीचे उसको गड़ा खोद के मैंने दबा दिया था, ये स्टेटमेंट, ये बयान हिरासत में लिया गया, ये एडमिसिबल इन एविडेंस नहीं। एक बात, लेकिन अगर पुलिस उसको कहती है जी आप निशानदेही कर सकते हैं, वो कहता है मैं करता हूं, पॉइंट आउट करता हूं, पुलिस तफ्तीशी ऑफिसर के साथ जाके वो मुलजिम जाके पॉइंट आउट करता है, वो गड़ा को खुदाई करते हैं और नीचे से डेड बॉडी रिकवर हो जाती है।
अब ये 37, 38 या 39 के वो 100 का केस नहीं रहा। अब ये मामला बन गया आर्टिकल 40 का। आर्टिकल 40 ये कहता है कि अगर मुलजिम हिरासत में है और कोई ऐसा फैक्ट डिस्क्लोज करता है, डिस्क्लोजर अब न्यू फैक्ट करता है, कोई नई बात बताता है, सामने आती है, तो फिर उसकी हद तक वो एडमिसिबल है। अब अगर वो कहता है जिस कुल्हाड़े से मैंने कत्ल किया था, वो कुल्हाड़ा मैंने दबा दिया था गड़ा खोद के और वो रिकवर करा सकता हूं, तो ये स्टेट, इट इज वेरी डेलिकेट पॉइंट, ये स्टेटमेंट जिस कुल्हाड़े से मैंने कत्ल किया था, अब वो गया, उसने पॉइंट आउट किया, निशानदेही किया और वो कुल्हाड़ा रिकवर हो गया। अब ये सारी स्टेटमेंट एडमिसिबल इन एविडेंस नहीं है। यहां तक जिस कुल्हाड़े से मैंने कत्ल किया था, ये एडमिसिबल इन एविडेंस नहीं है। वो कुल्हाड़ा रिकवर करा सकता हूं, वो कुल्हाड़ा रिकवर हो गया, ये एडमिसिबल इन एविडेंस। वो क्यों नहीं है? वो सेल्फ इंक्रिमिनेटरी है। किसी मुलजिम को कंपेल नहीं किया जा सकता कि अपने खिलाफ गवाह बने और बयान दे। तो इसलिए ये जो फर्द निशानदेही है, इट कैनॉट बी इक्वेटेड विद आर्टिकल 40 ऑफ कानूनी शान। और आज के दो खूबसूरत शेर आपके लिए। उसके बगैर आज बहुत जी उदास है, जालिब चलो कहीं उसे ढूंढ लाएं हम। और दूसरा शेर है कि लफ्ज जब तक वुजू नहीं करते, हम उनकी गुफ्तगू नहीं करते। आपका बहुत शुक्रिया। प्लीज कीप वॉचिंग एंड गाइडिंग मी बाय योर वैल्यूएबल कमेंट्स। अल्लाह नेगेबान।